नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज के लगभग सभी प्रमुख समाचार पत्रों में यह सूचना छपी हुई है कि यूपीपीएससी में अब ओबीसी और एससी की ओवरलैपिंग बंद। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। पहले पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अब ओवरलैपिंग खत्म हो गई है। यानी किसी भी भर्ती में अनारक्षित सीटों पर यानी कि जनरल की सीटों पर उस आरक्षित वर्ग के भर्ती का चयन नहीं हो सकेगा जिसने भर्ती के किसी भी चरण में आरक्षण या फिर अन्य किसी छूट का लाभ लिया है। मतलब ये है कि अगर किसी विद्यार्थी ने प्री परीक्षा में ओबीसी या ऐसी कैटेगरी में उसका चयन हुआ है तो वो मुख्य परीक्षा या जो अंतिम परिणाम आएगा तो वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। लेकिन अगर वह विद्यार्थी प्री परीक्षा या आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं लिया है, उसने एज का, आयु का या मिनिमम अंकों का, तो वो समान वर्ग की सीटों में जा सकता है और नंबर कम रहने पर अंत में वो अपनी कैटेगरी में भी जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि जो सचिव हैं लोक सेवा आयोग के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूपीपीएससी में हाई कोर्ट के निर्देश पर प्रस्ताव पास होते ही ये व्यवस्था लागू हो गई है। किसी भर्ती में ओवरलैपिंग नहीं होगी। जगदीश सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अच्छा, अंतर क्या आया यहाँ पर लिखा हुआ, अब ऐसे होगा चयन। लिखा यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी प्रारंभिक से लेकर के साक्षात्कार तक बिना आरक्षण के या बिना किसी अन्य लाभ के तय कट ऑफ अंक के बराबर या अधिक अंक पाता है तो वह जनरल की सीटों में जाएगा, यानी कि अनारक्षित वर्ग के में चयन का हकदार होगा। लेकिन यदि उसे किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ मिला है, बाद में उसके अंक अगर जनरल के अंक के बराबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो भी वो अपने वर्ग में ही रहेगा। यानी कि अगर विद्यार्थी ने ओबीसी या एससी वर्ग के जो लाभ होते हैं, चाहे वो मिनिमम अंकों को लेकर के हों या अटेम्प्ट को लेकर के हों या एज को लेकर के हों या प्री परीक्षा में अगर उसने लाभ लिया है, तो भले ही मुख्य परीक्षा में उसके नंबर ज़्यादा हों, वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। अब उसका वो जो ओवरलैपिंग है वो नहीं होगी। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर विद्यार्थी प्री परीक्षा ओबीसी या एससी कैटेगरी में पास करता था और मुख्य परीक्षा में उसके नंबर ज़्यादा होते थे तो वो ओवरलैपिंग कर जाता था। बस इतना सा बदलाव इस बार किया गया है, वो भी हाईकोर्ट के आदेश पर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टारगेट विद पीएस परिहार ऐप के बारे में। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि टारगेट विद पीएस परिहार ऐप में एसएससी, यूपीपीएससी इत्यादि, टीईटी, सीटीईटी और रेलवे इत्यादि की जो भी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध करा दी गई है। भारत की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, इंजीनियरिंग की हो, कंप्यूटर की हो, बीसीए, एमसीए, तो विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर क्या उसमें जेईई मेंस या बैंक की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसकी टेस्ट सीरीज उसमें ना उपलब्ध कराई गई हो। चाहे वो स्टेट लेवल का कोई ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो आईबीपीएस की कोई बैंक हो, क्लर्क हो, पीओ हो, और इसी तरीके से इंजीनियरिंग एग्जाम और मेडिकल एग्जाम की भी जो टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करा दी गई है और उनका स्तर भी उच्च रखा गया है। ये देखिए, ये टारगेट विद पीएस परिहार ऐप है और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि भारत की और उत्तर प्रदेश की किसी भी स्टेट की सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज इसमें दी हुई है। देखिए, बैंकिंग लिखा हुआ है और नीचे लिखा है मेडिकल के जो भी एग्जाम है भारत के और इंजीनियरिंग के जो भी एग्जाम हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट के एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज है। तो आप पूछिए नहीं, आप जाकर के देखिए, आपको सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज वहाँ पर मिल जाएगी। और इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, दोनों भाषाओं में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम 3 दिन में और परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती व लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तरमाला शनिवार सुबह लगभग 11:15 बजे जारी कर दी गई। चारों सीरीज की उत्तरमाला की ये वेबसाइट दिया है, यहाँ पर दिया हुआ 3 प्रश्नों को कोर्स से बाहर कह करके हटा दिया गया है। इसको लेकर के विवाद भी हो गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिनमें बदलाव किया जाना चाहिए और वो सिलेबस के भी नहीं थे, उन पर बदलाव किया नहीं गया और इन प्रश्नों को हटा दिया गया है। और पीएनपी ने यह भी अभी तक नहीं बताया है कि आखिरकार जिन प्रश्नों को हटाया गया है उनका क्या होगा, उनके कॉमन अंक मिलेंगे या 147 प्रश्न जो सही हैं केवल उन्हीं को पूर्णांक बना करके 60% और 65% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो विवाद इससे और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बारे में पीएनपी बहुत जल्द निर्णय लेगा, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है।
कि परीक्षा समिति लेगी निर्णय, सवाल पर समान अंक दें या मूल्यांकन से करें बाहर। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि अभी एक मीटिंग और होनी है, उस मीटिंग पर निर्णय लिया जाएगा कि समान अंक दिए जाएं या इन प्रश्नों को हटा दिया जाए या क्या किया जाए। तो इसके बारे में जब निर्णय लिया जाएगा उसी के बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। और लिखा है कि 2-3 दिन में रिजल्ट। तो इसके बारे में कल रात में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि ये जो इसका परिणाम है 69,000 शिक्षक भर्ती का, ये बुधवार को आ सकता है या बृहस्पतिवार को आ सकता है। चूँकि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें वायरल हो रही थी कि संडे को परिणाम आ जाएगा या मंडे को परिणाम आ जाएगा, तो कुछ औपचारिकताएं शेष थी और उसकी वजह से परिणाम में थोड़ा सा देरी हो रही है, लेकिन परिणाम पर काम हो रहा है। इसके बाद में एक और सूचना है कि 8 तारीख को कार्मिक विभाग ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें अलग अलग विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। उसमें ये बात निकल करके आई थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 1,75,000 रिक्त पद हैं और उनको भरा जाना चाहिए। तो इसी के बारे में कल बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं ये बात आई कि प्रदेश के कई विभागों में 1,75,000 पद खाली हैं और यूपी सरकार खाली पदों को भरना चाहती है। अरे खाली पदों को अगर भरना चाहती है तो जो भर्तियां चल रही हैं उनके परिणाम जारी करना चाहिए और जिनके परिणाम जारी हो चुके हैं तो उनकी नियुक्ति करना चाहिए। लेकिन पद तो भरे जाएंगे, इसके बारे में मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों से कहता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पद खाली हैं, जूनियर असिस्टेंट के, वीडियो के, लोअर के, शिक्षकों के, टीजीटी पीजीटी के, पुलिस के, दरोगा के, ईओ अधिशासी अधिकारी के और बीडीओ के। तो अगर इन पदों की बात करें कि ये पद कब तक भरे जाएंगे तो ऐसा नहीं लगता, चूँकि अभी तो कोरोना है और सरकार इसका इंतजार करेगी और ऐसी उम्मीद है कि अगले वर्ष भर्तियों में तेजी आए। भर्तियों में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ विद्यार्थी एक ट्विटर अभियान छेड़े हुए हैं जिसके बारे में मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं और जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं तो जो उनके एडमिन हैं या संचालक हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसको हाईलाइट करें। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी थे और उन्होंने एक आंदोलन चलाया, एक रणनीति बनाई जिससे सरकार को विवश होना पड़ा ऐसा करने के लिए कि उन्होंने महाधिवक्ता को भेजा और सरकार ने आदेश दिए, सरकार दबाव में आई कि 1 हफ्ते के अंदर शिक्षक भर्ती पूरी करवा दी जाएगी। इसी तरीके से यूपी SSS के विद्यार्थियों को भी करना चाहिए और सबको मिल करके करना चाहिए। और ऐसा लगता है कि यूपी SSS को मुख्यमंत्री तो भूल ही गए हैं कि लखनऊ में कोई यूपी SSS है और लगता है कि विद्यार्थी भी यूपी SSS को अब भूल चुके हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मेहनत करिए और सरकार ज़रूर दबाव में आएगी। अगर परीक्षाएं अभी नहीं हो सकती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो काम अभी हो सकते हैं वो तो होने चाहिए। जैसे जो पुराने परिणाम हैं उनको तुरंत जारी करना चाहिए और परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर सकता है यूपी SSS। क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो घोषित कर दी गई हैं, चाहे वो JEE मेंस हो या नीट हो, अनेक विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी घोषित कर दी गई हैं। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई शुरू। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है। प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों से विषयवार मिली रिक्त पदों की सूचना का शासन के निर्देश पर सत्यापन करने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को 43 विषयों के 3900 रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा था। प्रतियोगी छात्रों में उम्मीद जगी थी कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए, अभी तक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों का कहना है कि फरवरी में शासन को भेजे गए ब्यौरे के बाद अभी तक वहां से कोई भी जानकारी नहीं है। इस बीच प्रतियोगी छात्रों की ओर से दिए गए ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय शासन को इस बारे में फिर से पत्र लिखने जा रहा है और प्रतियोगी छात्रों ने सीएम तथा डिप्टी सीएम उच्च शिक्षा मंत्री को ट्वीट करके भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है और अब तक की यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। यहाँ पर लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर की अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। अभी तक किसी भी भर्ती में इतने ज़्यादा पद नहीं रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की 2 भर्तियों की बात करें तो विज्ञापन संख्या 46 में 45 विषयों के 1652 पद थे, जबकि वर्तमान में जिस विज्ञापन संख्या 47 भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही है उसमें से 35 विषयों के ही 1150 पद शामिल हैं। यही वजह है कि प्रतियोगी छात्रों को इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार है, चूँकि इसमें 3900 पद यहाँ पर दिए हुए हैं।
अगली सूचना यूपी बोर्ड की। लिखा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जून में। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक घोषित करने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि ग्रीन जोन के 20 जिलों में बीती 5 मई से मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है और ऑरेंज जोन के 36 जिलों में 12 मई के मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।